Hello friends, welcome to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे कि डिजिटल स्क्रीन का हमारी आंखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो आजकल बुक्स रीडिंग का प्रचलन बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर लोग अपना टाइम पास किस पर करते हैं? या तो टीवी देखते हैं, या मोबाइल यूज करते हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर। और ये सभी इक्विपमेंट्स जो हैं, इनमें डिजिटल स्क्रीन पाया जाता है। और डिजिटल स्क्रीन का रेडिएशन सभी जानते हैं कि आंखों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो इससे क्या नुकसान होते हैं, तो आइए देखते हैं किस टाइप के नुकसान इससे या किस टाइप के दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारी आंखों पर अगर हम ज़्यादा समय तक इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आंखों में एक ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राइनेस की प्रॉब्लम जब होती है तो आंखों का ग्लो कम हो जाता है और उनमें सूखापन महसूस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि डिजिटल स्क्रीन के कारण हो सकती है। दूसरा है इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी आंखों में। और इसके अलावा आपकी आंखों पे स्ट्रेस के कारण सिर में हल्का दर्द भी हो सकता है। और आंखों में जो मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण आंखों में थकावट सी महसूस होने लगती है। और इसके अलावा आप देखें तो आंखों के नीचे डार्क सर्किल भी एक कारण हो सकता है डिजिटल स्क्रीन पे ज़्यादा देर काम करने का। और ज़्यादातर देखें तो कम उम्र में ही चश्मे का नंबर आ जाता है। और अगर नंबर आ गया है तो नंबर भी जल्दी जल्दी बढ़ता है अगर आप डिजिटल स्क्रीन पर ज़्यादा देर काम करते हैं। तो इस तरह के दुष्प्रभावों से अगर बचना है तो हमें क्या करना होगा? पहले तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे जो कि फिजिकल टाइप के हैं। फिजिकल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब कॉमन रूल है जो कि आई स्पेशलिस्ट रिकमेंड भी करते हैं। इस रूल को कहते हैं 20-20-20 रूल। मीन्स अगर 20 मिनट तक आप टीवी स्क्रीन या किसी भी डिजिटल स्क्रीन पर अपनी आंखों को लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद अपनी आंखों को उस स्क्रीन से हटा के 20 सेकंड के लिए हटाएं और 20 फीट की दूरी पर अपनी आंख को फोकस करें किसी ऑब्जेक्ट पर और तब वापस टीवी मतलब स्क्रीन पर काम करें। तो इस तरह से जो 20 सेकंड का इंटरवल आप देंगे उससे आपकी आंखों पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसमें पड़ने वाले स्ट्रेस में काफ़ी कमी होगी और आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो इससे भी हम इन दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और एक जनरल प्रिवेंशन है आंखों के लिए, सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के लिए नहीं, ऐसे भी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। वो है कि जब भी आप सो के उठें सुबह तो अपनी आंखों को सीधे इधर उधर ना देख के किसी ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ की तरफ ना देखें, बल्कि आप 1 मिनट के लिए लगभग अपनी हथेलियों पे फोकस करें उसके बाद ही अपनी आंखों को इधर उधर हटाएं निगाहों को। तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसको सेपरेटली डिस्कस किया जा सकता है कि कैसे बेनिफिट मिलता है। तो ये तो रही बातें हमें प्रिवेंशन की, फिजिकल प्रिवेंशन की। अब हमें कुछ डाइटरी प्रिवेंशन भी लेने चाहिए, मतलब अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छी हैं। जैसा कि ओमेगा 3 फैट, तो ओमेगा 3 फिश में पाया जाता है, इसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड और बहुत सारे नट्स हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, ये सब भी इनमें भी ओमेगा 3 होता है। इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब ओमेगा 3 अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट रहेगा तो हमारी जो आंखों की ग्लो बनी रहेगी, ग्लो बनाए रखने में हेल्प करता है और आंखों की ड्राइनेस कम करता है। और इसी के साथ दूसरा फैक्टर है कि हमारी आंखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण नुकसान हो रहा है उसे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि विटामिन ए वगैरह होते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं, या बीटा कैरोटीन है जो गाजर में पाया जाता है। और इसी टाइप के मतलब हरी सब्जियां और गाजर वगैरह और सिट्रस फूड, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल में लाएंगे तो आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी आंखों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो नुकसान हो रहा है आंखों में वो बचाया जा सके। तो इसके साथ देखें तो इसी के साथ मैंने दोस्तों एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी आंखों की वो समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो नॉर्मल डाइट से जितनी हम डाइट भरपेट खा पाते हैं, जितनी चीज़ें खा पाते हैं, उसमें इन न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही मात्रा मिल पाती है जो एक बिल्कुल हेल्दी आई के लिए ज़रूरी है, जो कि एक नॉर्मल आँखों का उपयोग हम करते हैं उस कंडीशन में तो हेल्प करती है। लेकिन जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपनी आँखों को ले जाते हैं तो ये नॉर्मल डाइट हेल्प नहीं कर सकती, उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। उसके लिए आपको डाइटरी सप्लीमेंट अलग से ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको हायर पोटेंसी की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की जो नॉर्मल डाइट नहीं दे सकती है। तो इसलिए जब डाइटरी सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा ओमेगा 3 के लिए आप सैलोमेन ओमेगा 3 डाइट का ले सकते हैं, बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है।
और इसको आप 2-3 महीने जब लगातार यूज करेंगे तो आपकी आंखों की ड्राइनेस में मदद मिलेगी और आंखों में ग्लो महसूस होगा। और इसके अलावा एक और जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मल्टी कैरोटीन यूज कर सकते हैं न्यूट्रिलाइट का, जिसमें कि आपका लाइकोपीन है और ल्यूटीन है और आपका बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन के रूप में ही हमें विटामिन ए नॉर्मली लेना चाहिए। विटामिन ए डायरेक्ट विटामिन ए की टैबलेट बिना डॉक्टर के सजेशन के कभी ना लें, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन जब हम लेते हैं तो ये अपने आप हमारी बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है आवश्यकता अनुसार, इसलिए ये नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी डाइट में कुछ डाइटरी सप्लीमेंट और कुछ जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट या ओमेगा 3 रिच डाइट शामिल करके अपनी आँखों को हमेशा के लिए हेल्दी, ग्लोइंग और सुंदर रख सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको आँख की हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें समझ में आई होंगी, इनका उपयोग करिए। और साथ ही हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत से टिप्स आगे भविष्य में मिलते रहेंगे। एंड इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।